ओके जी, वंस अगेन वेलकम बैक टू लक का झटका, जहां पर हमारे साथ आप लोग खेल सकते हैं एक ऐसा गेम शो जो पहले मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा। 1 लाख तक का इनाम आप हासिल कर सकते हैं। तो जनाब, रिजल्ट्स अनाउंस करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूं कि आप लोग भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसलिए हर सवाल को बहुत गौर से देखिएगा और सोच समझ के आप भी हमें आंसर का जवाब बता सकते हैं और जीत सकते हैं ढेर सारा बैलेंस अपने मोबाइल फोन के लिए। वेल, LKJ स्पेस अपना नाम करेक्ट आंसर 7529 पे लिख के भेज दीजिएगा। अब मैं बताने जा रही हूँ कि हमारे साथ आज सबसे पहले हॉट सीट पे कौन बैठ रहा है या बैठ रही है। वेल, आप लोगों ने जवाब दिए हैं और जिसने सबसे ज्यादा जो लिखे हैं जवाब, मेरे ख्याल से कम टाइम के अंदर जिसने लिखा है, हिबा आप हमारे साथ सबसे पहले स्टार्ट करेंगी। तो आ जाइए हॉट सीट के ऊपर ताकि हम आपके साथ ये गेम स्टार्ट कर सकें। आप रेडी हैं हिबा? ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले रूल्स हमारे इस गेम शो के। आपके पास 2 लाइफ लाइन्स मौजूद हैं 50-50, जिसमें से अगर आप उसे चूज करती हैं तो 2 गलत जवाब मिटा दिए जाएंगे और एक सही एक गलत रहेगा, जिसमें से आप चूज करके हमें आंसर लॉक करवा सकती हैं। सेकेंड, आपके पास लाइफ लाइन होगी कॉल अ फ्रेंड की। आप किसी भी अपने दोस्त या बाप या किसी को भी आप कॉल करके पूछना चाहें तो आपके पास 30 सेकेंड्स होंगे, उनसे आप पूछ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हम हर सवाल पे आपसे प्राइस की मनी बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो अब आपके साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये मैं बता दूं कि जो हमारी दफाओं का सिलसिला होता है, 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपने एक को चूज करना है। 4 दफाएं हैं। पहली 420, दूसरी दफा 144, तीसरी है दफा 302 और चौथी दफा है 13D। डी दफा नंबर 13D। ठीक है, आपने ये चूज कर ली है। अब ये देखना है कि दफा 13D में हिबा को कैसे सवालात का सामना करना पड़ता है, मुश्किल या आसान, ये वक्त बताएगा। वेल, सबसे पहला सवाल हिबा के सामने अब पेश किया जाए। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश कब बना? ठीक है जी, आपके पास ऑप्शंस हैं। A 1965, B 1969, C 1971 या फिर D 1972। C. कंफर्म? Yeah. यू वांट टू लॉक? Yeah, I want to lock. ओके जी, हिबा कहती हैं ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश जो बना था वो है 1971, दैट इज C ऑप्शन। वो कहती है इसे लॉक कर दो, तो ठीक है जी, हम इसे लॉक कर देते हैं और ये देखते हैं कि ये सवाल सही है या नहीं। हिबा, मैं आपको बता दूं कि आपने जो आंसर दिया है 1971 C ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और आप इसी के साथ साथ जीत चुकी हैं 500 रुपीज। अब मैं आपके साथ अगला सवाल करने से पहले ये पूछना चाहूंगी कि आप कंटिन्यू करेंगी या क्विट करना पसंद करेंगी, क्योंकि अगला सवाल दैट इज ऑफ 1000 रुपीज। I will continue. यू वांट टू कंटिन्यू? Yeah, sure. ठीक है, हिबा हमारे साथ आगे कंटिन्यू करना चाहती हैं, दैट मीन्स अगला सवाल उनके सामने पेश किया जाए। कंप्यूटर कीबोर्ड में F1 की किस फंक्शन के लिए इस्तेमाल होती है? आपके ऑप्शंस हैं A डिलीट, B सर्च, C हेल्प या D ब्राउज। 4 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। अगर आपको जरा सा भी लगता है कि आइडिया नहीं है या आपका गलत हो सकता है सवाल, आप ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकती हैं। आपके पास 2 लाइफ लाइन्स अभी तक मौजूद हैं। I want to use 50-50. You want to use 50-50? Yeah. ठीक है, हिबा अपनी पहली लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना चाहती हैं, दैट इज 50-50 अपने दूसरे सवाल के लिए जो इन्हें 1000 तक रुपीज जिता सकता है। अब ये देखना है कि वो हेल्पफुल होता है या नहीं। A and D हट चुके हैं, अब आपके पास B and C यानी सर्च एंड हेल्प रहता है। अब इसमें से आपने मुझे बताना है कि कौन सा सही है या गलत है। C. You want to go with C? Yeah. आपको डाउट था? हाँ. किस में डाउट था? Delete और help में डाउट था, पर I'm gonna go with C. You want to go with C क्योंकि A डिलीट हट चुका है, इस वजह से आप C के साथ जाना पसंद करेंगी। आप चाहें तो मैं इसे लॉक कर दूं या आप एक बार फिर से सोच लीजिए? नहीं, लॉक है। आप लॉक कर दें? Yes. ठीक है जी, हिबा का ऑप्शन है C हेल्प, इसे लॉक कर दिया जाए तो बिल्कुल ठीक है, हम लॉक कर देते हैं और ये देखते हैं कि इनका ये सवाल सही होता है या नहीं। तो हिबा, आपने जवाब दिया C हेल्प और आपका आंसर इट्स राइट। आपका आंसर ये वाला भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी एक लाइफ लाइन जा चुकी है। दैट मीन्स अब सिर्फ एक लाइफ लाइन मौजूद है जो कॉल अ फ्रेंड की है, जिसे आप इस्तेमाल कर सकती हैं किसी भी सवाल के लिए। ओके जी, तो यहाँ पर आप जीत गई हैं 1000 रुपीज और अब आपसे मैं अगला सवाल करूं या नहीं? करें। अगला सवाल की तरफ आप जाना चाहेंगी? Yes, I want to go with it. ओके,
हिबा जाना चाहती हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि इनको जिताएगा 1500 रुपीज। आप रेडी हैं? Yes, I'm ready. ओके, 1500 रुपीज के लिए अगला सवाल हिबा के लिए अब पेश किया जाए। सलमान खान को आज तक कितने फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए 0, बी 1, सी 2 या डी 3? A. ए, Yeah. यू कंफर्म? Yeah, I'm confirmed. आपने देखे सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स? हाँ. सारे याद हैं आपको? हाँ, सलमान खान सिर्फ एक दफा नॉमिनेट हुआ था, कुछ कुछ होता है कि नहीं, बट दैट वाज फॉर सपोर्टिंग एक्टर, नॉट फॉर बेस्ट एक्टर। तो हिबा कहती हैं कि सलमान खान को एक भी अभी तक फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला है बेस्ट एक्टर के लिए। उनको सिर्फ एक नॉमिनेशन मिली थी, वो भी सपोर्टिंग एक्टर की, बेस्ट एक्टर नहीं था। इसलिए वो जाना चाहेंगी ऑप्शन ए के साथ, दैट इज 0, जिसका मतलब है कि वो एक भी अवार्ड नहीं जीते हैं। वेल, ये कहती हैं कि इसे लॉक कर दिया जाए, तो ठीक है, हम इसे लॉक कर देते हैं और आप ये बताते हैं कि सही है या गलत। सलमान खान ने आज तक फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड एक बार भी नहीं जीता, आपने ये कहा है। तो हिबा, मैं आपको बता दूं, ऐसा ही हुआ है। उन्होंने एक भी अवार्ड नहीं जीता है बेस्ट एक्टर के लिए। दैट मीन्स कि आप जीत चुकी है पूरे 1500 रुपीज। थैंक यू। और इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप आगे बढ़ेंगी या नहीं? Yes, I will continue. आप कंटिन्यू करना चाहती हैं। अगला सवाल जो हमारे पास आपके सामने लाया जाएगा, जिसका जवाब आपने देना है, दैट इज ऑफ 3000 रुपीज। Yeah. आप जीत सकती हैं 3000 रुपीज अगर इस सवाल का भी आपने सही जवाब दिया। आपके पास एक लाइफ लाइन स्टिल मौजूद है जिसका आप इस्तेमाल कर सकती हैं कॉल अ फ्रेंड करके। वेल, अगला सवाल आपके सामने पेश किया जा रहा है अब। इनमें से किस पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने किसी इंडियन फिल्म में काम नहीं किया है? आपका ऑप्शन है ए रहीम शाह, बी शराज उप्पल, सी कॉल, डी शहजाद रॉय। अगर आपको आंसर नहीं पता है या आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, तो आपके पास एक लाइफ लाइन मौजूद है जिसका आप इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको इसका आंसर आता है तो वेल एंड गुड, आप बगैर कोई लाइफ लाइन इस्तेमाल किए हुए इसका जवाब मुझे लॉक करा सकती हैं, ताकि आगे आने वाले मुश्किल सवालात में आप अपनी लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर लें। बॉलीवुड मूवीज का तो आपने बताया कि आपको बहुत ज्यादा क्रेज है। But I'm not, like, I don't know the name B. Shiraz Uppal. I don't know him. शराज उप्पल इज अ सिंगर। अच्छा। जी, आपको नहीं लगता कि इसका आंसर किसी को आता होगा आपकी फैमिली फ्रेंड्स में से? हाँ, आता होगा। आता होगा तो आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकती हैं, बिकॉज अगर सही हुआ तो फिर आप 3000 जीत सकती हैं। Okay, I will use my lifeline. यू वॉन्ट टू यूज योर लाइफ लाइन, ओके, दैट्स गुड। तो आप किसको कॉल करना चाहेंगी? I'd like to call my friend Farheen. ओके जी, फरीन को कॉल लग चुकी है। अब देखते हैं कि उनको इसका आंसर आता है या नहीं। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरीन बात कर रही हैं? जी बिल्कुल, समझा। हाउ आर यू? आई एम गुड फरीन, हाउ आर यू? आई एम फैंटास्टिक, एक्साइटेड। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। फरीन, आपको एक छोटी सी हेल्प करनी है आपकी दोस्त की। इस वक्त हिबा मेरे साथ मौजूद है लाख का झटका गेम में, जहाँ पर ये एक जगह आकर अटक गई हैं और वो आपकी हेल्प चाहती हैं। बिल्कुल। तो अगली आवाज आप उनकी सुनेंगी और वो आपको एक सवाल बताएंगी। 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपने उनको करेक्ट बताना है। हेलो, हाय हिबा। Hi, जल्दी बताओ। Farheen. Okay, the question is, इसमें से किस पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने किसी इंडियन फिल्म में काम नहीं किया है? A. रहीम शाह, B. शहराज उप्पल, C. कॉल, D. शहजाद रॉय। डी कौन सा है? You want me to repeat the options? हाँ, ऑप्शन रिपीट करो। रहीम शाह, शहराज उप्पल, कॉल, शहजाद रॉय। इट्स रहीम शाह, कंफर्म। यस, इट्स Okay, रहीम शाह। thank you. ओके जी, इसी के साथ साथ टाइम खत्म भी हो चुका है। वेल, फरीन ने ये कहा कि ऑप्शन ए रहीम शाह। अब लेट्स सी कि हिबा उनके साथ जाना पसंद करेंगे या नहीं। जी हिबा। I would like to go with my friend. तो हिबा, मैं आपको बता दूं तो आपकी दोस्त सही है। आपकी दोस्त ने सही जवाब दिया है। You're right. Thank you. आप जीत चुकी हैं 3000 रुपीज। आपकी दोस्त ने आपको बचा लिया है यहाँ पर सही जवाब देकर, क्योंकि अगर आप डी बोलती शहजाद रॉय तो गलत हो जाता। Yeah. रहीम शाह वॉज द करेक्ट आंसर। और आप अपनी फ्रेंड को थैंक यू भी बोल सकती हैं। Thank you, Farheen. ओके जी, अब मैं आगे बढ़ूंगी अगले सवाल की तरफ, और अब देखना है कि मुश्किल सवाल होगा और प्राइस भी उसके साथ ज्यादा है। आप आगे जाना पसंद करेंगी कि नहीं? मैं क्वेश्चन देखना पसंद करूंगी। क्वेश्चन देखना पसंद करेंगे, ये ठीक है जी। तो अगला सवाल हिबा के सामने पेश किया जाए अब।
मुरलीधरन की टेस्ट क्रिकेट में कितनी विकेट्स हैं? आपके पास ऑप्शन है ए 500 विकेट्स, बी 600 विकेट्स, सी 800 विकेट्स या डी 900 विकेट्स। क्रिकेट में दिलचस्पी है? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। तो और आपको ये मैं बता दूं कि आपकी दोनों लाइफ लाइन्स जा चुकी हैं, जिसका मतलब ये है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकती हैं सिर्फ और सिर्फ, कोई हेल्प आपको नहीं कर क्रिकेट सकता। कभी नहीं देखा मैंने। I'm not into cricket at all. I would like to quit. You want to quit? Yeah, I would like to quit. It's better I quit. आगे सोचना भी नहीं चाहेंगी कि ये सवाल को आप अटेम्प्ट सोच के फायदे नहीं, कुछ पता ही नहीं है मुझे क्रिकेट का। ओके जी, तो हिबा चाहती है कि वो यहाँ से क्विट कर दे और 3000 रुपीज लेकर जाए। वेल, तो जाहिर है कि जब उन्होंने बोला है तो अब हम क्विट की तरफ चले जाएंगे। लेकिन हिबा, क्विट तो चले आपने कर दिया, लेकिन अगर आप कोई एक ऑप्शन तुक्के में ही जवाब देना चाहती तो किसको देती? सी, मे बी। सी ज्यादा हो जाता, नहीं बी। बी, ओके। तो हिबा, मैं आपको बता दूं, अगर आप सी सेलेक्ट करती तो आपका आंसर सही हो जाता, आप 5000 रुपीज जीत जाती। B was the wrong answer, A was the wrong answer and D was the wrong answer. C was the correct answer. 800 विकेट्स ली हैं उन्होंने अपनी टेस्ट करियर में। वेल हिबा, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर हमारे साथ खेली। आप 3000 रुपीज यहाँ से जीत के जा रही हैं। वेल डन, एंड आई होप कि ये 3000 आप किसी अच्छी जगह पर इस्तेमाल करें। श्योर। ओके, यू कैन गो नाउ। थैंक यू। यू आर वेलकम। ओके जी, ये था हमारा पहला कंटेस्टेंट का गेम, जिन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, बहुत अच्छे से खेला। लेकिन अभी भी वक्त खत्म नहीं हुआ है, अभी भी ये गेम फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि अभी 3 और कंटेस्टेंट्स बाकी हैं जिनके साथ लाख का झटका हम यहाँ गेम खेलेंगे। लेकिन साथ साथ आपको ये बता दूं, ये लोग मेरे साथ खेल रहे हैं, आप भी घर बैठे खेल सकते हैं। अगर आपको हर सवाल का जवाब आता है तो जरूर आप भी लिखकर हमें भेज दीजिए सही आंसर। लेकिन उसका तरीका है LKJ स्पेस अपना करेक्ट आंसर लिखकर 7529 पे भेज दीजिए और जीत जाएं ढेर सारा क्रेडिट। इसी के साथ मैं अपनी अगली कंटेस्टेंट को बुलाना चाहूंगी जिन्होंने सही आंसर दिए थे, और अब वो मेरे साथ इस हॉट सीट पे बैठ के मेरे साथ खेलेगी आगे का गेम, जहां वो 1 लाख तक का इनाम जीत सकती हैं। वेल, आप आ जाइए हॉट सीट पे। आपका नाम? तिमर। तिमर जी। इसका क्या मतलब है? ये इंग्लिश नेम है, क्रिश्चियन नेम। क्रिश्चियन नेम है, ओके जी। तो तिमर, आप रेडी हमारे साथ खेलने के लिए? आपको फिर से मैं बता दूं कि हमारे रूल्स क्या है। आपके पास सिर्फ 2 लाइफ लाइन्स हैं 50-50, जिसमें से अगर आप चूज करती हैं तो 2 गलत जवाब मिटा दिए जाएंगे। ठीक है, एक सही या गलत रह जाएगा जिसमें से आपने चूज करना है। सेकेंड इज कॉल अ फ्रेंड, जहां पर आप किसी को भी कॉल करके हेल्प मांग सकती हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपने कोई दफा चूज करनी है। 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से किसी एक को चूज कीजिएगा, जहां हम आपको सवालात के लिए ले चलेंगे। आप रेडी हैं? सबसे पहले तिमर को दफाएं दिखाई जाए। 4 दफाएं हैं। पहली 420, दूसरी दफा 144, तीसरी है दफा 302 और चौथी दफा है 13D। बी दफा 144। ओके जी, तिमर जाना चाहेंगी दफा 144 में, तो ठीक है, उनको वहां ले चलते हैं और ये देखते हैं कि मुश्किल या आसान कैसे सवाल आते हैं, वो उनका सामना कर सकती है या नहीं, अब पता चलेगा। इसमें से कौन सी एक कंप्यूटर टर्म है? आपके पास ऑप्शन है A टी, B कुकी, C केक, D शुगर। बी कुकी। लॉक कर दूं इसे? जी। 100% श्योर? क्योंकि एक दफा लॉक कर दिया तो अब आप अपना आंसर चेंज नहीं कर सकते। आई गो विद बी। यू वांट टू गो विद बी? ठीक है, तिमर कहती हैं कि बी कुकी को लॉक कर दिया जाए क्योंकि ये उनकी नजर में सही आंसर है। तो अब ये देखना है कि ये वाकई सही है या गलत है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपका आंसर बिल्कुल सही नहीं है या है, ये पता चलेगा इस ब्रेक के बाद।